नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में फलों पर लगने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर हमारे भागवान भाइयों को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। भागवान भाइयों, इस वीडियो में हम इस बीमारी के फैलने के कारण व साथ ही साथ इसके समाधान पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भागवान भाइयों, हम जिस बीमारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है कोर रॉट की बीमारी। शुरू में तो इस बीमारी का पता ही नहीं चलता है, लेकिन फल की ग्रोथ के साथ साथ कोर रॉट भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। परंतु तब तक भागवान भाइयों बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है जब तक कि हमें ये पता चलता है कि हमारे प्लांट के फ्रूट पर ये कोर रॉट की बीमारी फैल चुकी है। और इस समय अगर हम उपचार भी करना चाहें तो भागवान भाइयों ये उपचार भी कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जो फ्रूट है वो अपनी फाइनल स्टेज पर होता है और हमें यहाँ पर फिर इस फसल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी के प्रकोप से जो फल होता है वो बीज के पास से सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरा फल अंदर से सड़ जाता है। यह बीमारी ज़्यादातर सेब के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर रेड डिलीशियस वैरायटी का उत्पादन किया जाता है या फिर जो फूजी वैरायटी होती है उसका उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ जो समस्या होती है भागवान भाइयों, अगर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है बागों में, अगर ज़्यादा बरसात होती है, हमारे स्प्रिंग में अगर ज़्यादा बारिश होती है तब भी यह समस्या पैदा हो जाती है। यह बीमारी फल के अंदर के 5 से 8% के भाग को प्रभावित कर देती है, उसमें सड़न पैदा कर लेती है। तो भागवान भाइयों, अब बात करते हैं इस बीमारी को फैलाने वाले फंगस की। जो इस बीमारी को फैलाने वाला मेन फंगस होता है वो होता है अल्टरनेटा फंगस भागवान भाइयों। और साथ ही साथ जो ट्राइकोथेशियम रोजियम फंगस होता है, यह इसके माध्यम से भी यह बीमारी है जो कोर रॉट की समस्याएं पैदा होती है। और साथ ही साथ भागवान भाइयों अन्य जो फंगस की प्रजातियां होती है इससे भी यह बीमारी पैदा होती है। जितने भी फंगस की प्रजातियां हैं इनसे इस तरह की बीमारी के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये फंगस फल के कोर में, यानी कि जो अंदरूनी भाग होता है उसे कोर कहते हैं भागवान भाइयों, उसमें प्रवेश करते हैं और कुछ समय के लिए ये शांत रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं और उसके पश्चात ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं भागवान भाइयों, जो बीज होता है उसमें कैविटी पैदा कर देते हैं। जैसे जैसे फल में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, फल ग्रो करने लगता है, फल पकने लगता है, तो जो ये फंगस होते हैं ये भी एक्टिव हो जाते हैं और फल की जो बीज होता है बीज की तरफ से बाहर की ओर सड़न पैदा शुरू कर देता है। जो बीज होता है वहाँ से बाहर की ओर ये अपना फैलाव करने लगते हैं। भागवान भाइयों, जो ये अल्टरनेरिया फंगाई होता है यह माइकोटॉक्सिन पैदा करता है। माइकोटॉक्सिन नामक पदार्थ को ये उत्पन्न करता है। यदि इस पदार्थ को कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेड़ पौधे, जीव जंतु या बैक्टीरिया अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये उनके लिए टॉक्सिक का काम करता है, उनके लिए जहर का काम करता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे बैक्टीरिया बोलो या फिर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी के हेल्थ के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो भागवान भाइयों, कोर रॉट की समस्या का समाधान आरंभिक स्टेज में, जब इसकी प्राइमरी स्टेज होती है उस समय ही करना चाहिए ताकि हमें अधिक नुकसान उठाना ना पड़े। तो भागवान भाइयों, अब बात करते हैं इस कोर रॉट के समाधान के लिए किए जाने वाले उपायों की या फिर छिड़काव की। तो इसका निवारण करने के लिए भागवान भाइयों को अर्ली स्प्रिंग के सीज़न में
छिड़काव करना चाहिए होता है। वैसे तो इसके लिए फंगीसाइड का ही छिड़काव किया जाता है, लेकिन सही समय पर यदि माइटीसाइड का छिड़काव किया जाए तो परिणाम और भी अधिक संतोषजनक निकल सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भागवान भाई मैनकोजेब की 600 ग्राम मात्रा का 200 लीटर पानी के घोल में बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर भागवान भाई मैनकोजेब रिपीट हो रही है भागवान भाइयों की, या फिर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो रही है भागवान भाइयों को, तो यहाँ पर भागवान भाई दूसरे विकल्प के रूप में कार्बेंडाजिम की, जो कार्बेंडाजिम होता है, इसकी 100 ग्राम मात्रा का या फिर स्कोर की 50 ml मात्रा का 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। भागवान भाई स्कोर व मैनकोजेब से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से इससे संबंधित जो जानकारी है हासिल कर सकते हैं। तो भागवान भाइयों, यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे कार्बेंडाजिम की। कार्बेंडाजिम का प्रयोग सीड्स की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसको सीड्स में जो भी फंगस होते हैं, जो भी रोग होते हैं, उनके निवारण के लिए किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे एप्पल के प्लांट्स पर फंगस की ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और यो हमारे जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, जो लेडी बर्ड हुआ या फिर जो हमारी मधुमक्खियाँ हुई, उनको भी ये किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। तो इसका छिड़काव करने से हमारे प्रकृति में, हमारे भागों में फ्रेंडली इंसेक्ट बने रहते हैं। जो कार्बेंडाजिम होता है भागवान भाइयों, इसके कई कमर्शियल नाम हैं। हम इसको बाज़ार में बाविस्टिन, धनुस्टिन या फिर मेविस्टिन व बेनफिल इत्यादि नाम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे इसके बाजारू नाम हैं। भागवान भाइयों को यहाँ पर एक सलाह दी जाती है कि हमारे भागवान भाई जब भी बाविस्टिन का प्रयोग करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका छिड़काव पेटल फॉल्स यानी कि पंखुड़ी पात पर ही करें, क्योंकि इस समय फंगस पंखुड़ी के घाव के माध्यम से या फिर जो स्टेमेन होता है उसके टूटने से घाव जो होते हैं उनके माध्यम से फ्रूट को प्रभावित करते हैं। पेटल फॉल पर कैलिक्स गिर जाते हैं। कैलिक्स भागवान भाइयों, ये एक तरह का सुरक्षा कवच होता है जो फ्लावर की रक्षा करता है। ये टूट जाते हैं और इनके माध्यम से ये फलों पर जो ये हमारे फंगस होते हैं फलों के अंदर चले जाते हैं और आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो भागवान भाइयों, ये तो जानकारी थी हमारी केवल जो ये कोर रॉट है इससे संबंधित। पंखुड़ी इसके अतिरिक्त यानी कि कोर रॉट के अतिरिक्त पंखुड़ी पात पर माइट की समस्या भी होती है, एफिड की समस्या भी होती है, थ्रिप्स की समस्या होती है भागवान भाइयों, सफेद चूर्ण की समस्या हो सकती है, समय से पहले पतझड़ की समस्या, स्कैब की, ब्लाइट की। इन सभी तरह की समस्या का निराकरण करने के लिए, रोकथाम के लिए भी हम पंखुड़ी पात पर छिड़काव कर सकते हैं। जैसे जो थायोफिनेट मिथाइल होता है, हेक्साकोनाजोल होता है, या फिर ये तो फंगीसाइड हुए भागवान भाइयों। हम यहाँ पर माइटीसाइड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओब्रॉन हुआ, मेडन हुआ, मेलाथियोन हुआ। इन सभी तरह की दवाइयों का हम पंखुड़ी पात पर छिड़काव कर सकते हैं। तो भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमारे पास उतना समय नहीं है। आने वाली वीडियो में हम ज़रूर आपके मध्य इन सभी तरह की दवाइयों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियां लेकर आएंगे। भागवान भाइयों, सेब से संबंधित अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसको लाइक और फॉलो करने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दी हुई है। आप वहां पर क्लिक करके हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। भागवान भाइयों, जब भी आप स्प्रे करें, स्प्रे करने का जो सही समय होता है सुबह के समय या फिर शाम के समय में ही छिड़काव करना होता है। भागवान भाइयों, यदि बारिश छिड़काव के 12 घंटे के अंदर हो जाए तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा छिड़काव करना होता है। तो भागवान भाइयों, ये थी कुछ अहम जानकारियाँ हमारी जो कोर रॉट है उससे संबंधित। तो भागवान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।